महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माँ तुलसी। आप जानते होंगे 25 दिसंबर को है तुलसी पूजन का महादिन और इस दिन है गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि। कहा जाता है गुरुवार के दिन जो कि साल का 2026 का अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार आखिरी गुरुवार है, इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में आप अपने गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए तुलसी पूजन जरूर करें। अगर आप विशेष तरीके से विशेष नियम और उपाय के तहत तुलसी पूजन करेंगे तो आपके घर के सभी सदस्य इसका सुख प्राप्त करेंगे, सारी बीमारी दूर होगी और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। आप जानते होंगे तुलसी माता इस खरमास में 25 तारीख को विशेष पूजनीय है। इस दिन गुरुवार होने के कारण यह दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो गया है। हमेशा मैंने ज्योतिष दृष्टिकोण से पढ़ा है, समझा है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने पारिवारिक जैसे पुत्र और जो हमारे घर के बच्चे होते हैं या हमारे पति होते हैं या पारिवारिक सास ससुर का जो सुख होता है, धन संपदा का जो वरदान होता है, वह गुरुग्रह के कारण हमें प्राप्त होता है। वहीं गुरुग्रह कमजोर अवस्था में होता है तो धन संपदा तो खूब होती है, परंतु पारिवारिक प्रेम व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है। अपने आसपास आपने कई लोगों को इस तरह से देखा भी होगा। इसलिए ज्योतिषाचार्य उन्हें कहते हैं कि पारिवारिक सुख के लिए, राजसी ठाट बाट के लिए आप गुरुवार का व्रत करें। तो ऐसे में इस दिन बहुत विशेष है। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। सबसे पहले एक विशेष दान आपको बताना चाहेंगे जो इस दिन आप कर लेते हैं ना, तो आप घर का एक सदस्य, जैसे 2027 में मेरे पति बच्चों के हर कार्य की अड़चन दूर हो और उस जो है कार्य के तहत मैं स्वर्ण दान करने जा रही हूँ, ऐसे मन में प्रार्थना भाव उत्पन्न करते हुए आप शास्त्रों में कहे हुए चने की दाल का दान करें। इसका संबंध गुरुग्रह से माना जाता है। जैसे एक कटोरी भरकर चने की दाल लीजिए और साथ के साथ बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए चने की दाल में 2 तुलसी के पत्ते रखकर, साथ के साथ हल्दी की गांठ रखकर और साथ के साथ आप इसमें 2 केले रखें, जो कि श्री नारायण का महाप्रसाद है और यह सबसे सुंदर माना जाता है। और इसमें 11, 21, 51 जितने आपसे पैसे बन पड़े, इन चीज़ों को ले जाकर संभव हो तो पीला रुमाल रख लीजिए, नहीं तो यह चीज़ें पर्याप्त हैं जो कि पीले रंग की हैं और साथ के साथ गुरुग्रह से संबंध रखती है और श्री नारायण को बहुत प्रिय वस्तु है। अपने पति बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर किसी श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अगर आप इस महादिन पर दान कर कर आते हैं तो निश्चित रूप से सौभाग्य में वृद्धि होती है और इससे सभी तरह की बाधा पीड़ा का भी निदान हो जाता है। इसके साथ साथ तुलसी पूजा इस दिन कैसे की जाती है, ध्यान से सुने। आप सभी को सुंदर भाव सरल तरीके से आपके घर पर जो तुलसा माता है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि तुलसी में इस समय मौसम सर्दी का है, भारी सर्दी है, ऐसी स्थिति में आप सभी अपनी तुलसी में इन दिनों बहुत कम जल सींचे, थोड़ा सा ही जल सींचना पर्याप्त रहता है इस समय। नहीं तो सर्दी में तुलसी माता जड़ से जो है खराब होने का डर रहता है। तो थोड़ा सा आपको जल लेना है और कच्चा दूध आपको लेना है, साथ ही साथ लेनी है हल्दी। हल्दी जो है आप सभी जानते होंगे कई तरह के रोग को काटती है, साथ ही सौभाग्य से जुड़ी हुई वस्तु मानी जाती है। तो दूध, हल्दी और कच्चा दूध आप सभी को ले जाकर तुलसी माता के सामने जाना है और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। इस बात का ध्यान रखें। ओम तुलसी देवे नमो नमः या तुलसी माता के नाम का स्मरण करते हुए तुलसी में आपको कच्चा दूध, हल्दी और जल चढ़ाना है। उसके बाद तुलसी माता की जड़ में ही आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर सकते हैं, नहीं तो आप शालिग्राम रख सकते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही तुलसी माता का आप पूजन करें। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का पूजन कीजिएगा। इसके पश्चात आप सभी को तुलसी में सब चीज़ें समर्पित कर कर तुलसी माता को रोली, चंदन और सभी चीज़ें जो है तिल इत्यादि समर्पित करना है। तुलसी में गोल बत्ती का भी दीपक लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ शालिग्राम भगवान और श्री नारायण का वास है। लंबी बत्ती का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको जो है रखनी है दीपक के अंदर, आपको तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करना है। पीला या लाल धागा लेकर तुलसी माता की परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं या 108 कर सकते हैं। इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जो है जाप करें और साथ ही तुलसी को आप चने का, गुड़ का और केले का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करना सौभाग्य देता है और दुख दारिद्रता का अंत करता है। इस तरह से आपको तुलसी पूजा और परिक्रमा करनी है। बाद में दक्षिणा भी आपको रखनी है। दक्षिणा जो आपने रखी है किसी बालक को या किसी गरीब कन्या को दान दे देते हैं या ब्राह्मण देवता को दान दे देते हैं तो यह इस दिन को सफल बनाता है। साथ के साथ चने की दाल,
केला और चना इत्यादि जो आपके पास है उसे आप सभी जो भगवान को भोग लगाए हैं स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। और साथ ही जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें कभी भी केला ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तभी आपका यह एकादशी जो यह तुलसी पूजन का दिन है गुरुवार का सफल माना जाएगा। और जो है पूजन व्रत नहीं करते गुरुवार का, कहने का अर्थ है व्रत नहीं करते, वह केला खा सकते हैं। व्रती को कभी भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम गुरुवार के दिन केले के पौधे का पूजन करते हैं और उन्हीं को हम खाएंगे तो यह ठीक नहीं होता है। तो यह चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को जैसे कि आपने तुलसी पूजन किया है, साथ से साथ गुरु ग्रह की मजबूती के लिए केले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। कदली वृक्ष बहुत शुभ जो है फल देने वाला होता है। केले वृक्ष की जड़ को धारण करना श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। केले वृक्ष की परिक्रमा लगाकर केले वृक्ष की जड़ में भी आप कच्चा दूध, हल्दी और जो है दूध समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। केले वृक्ष की परिक्रमा कर भोग प्रसाद केले पेड़ की जड़ में समर्पित करना भी गुरु ग्रह की मजबूती के लिए जाना जाता है। गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप केले वृक्ष और तुलसी पूजन इस दिन जरूर कीजिएगा। साथ के साथ गौ माता को केला गुड़ चना खिलाना भी बहुत सौभाग्य का विषय माना जाता है। यह कार्य तो करें ही, गुरु जी बताते हैं बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए और केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो भी शिवलिंग पर जल के लोटे में दूध और पीला चंदन और पीला फूल डालकर शिव का अभिषेक गुरुवार के दिन करता है उसका भाग्य जाग जाता है। और साथ के साथ गुरुवार के दिन आप विशेष तौर पर जो शिवलिंग है उसमें चने की दाल भी समर्पित करें। ऐसी मन में प्रार्थना करें कि मैं केदारेश्वर महादेव बृहस्पतेश्वर महादेव को चने की दाल समर्पित कर रही हूँ जो कि स्वर्ण समान है। ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो भीगे चने हुए दाल या किसी भी स्वरूप में आपको शिवलिंग पर 11, 21, 51 जितना आपसे बन पड़े उतने आप जरूर से दाने समर्पित कीजिएगा चने के। ऐसा करना सौभाग्य बढ़ाता है और दुख दारिद्रता के अंत में सहायक होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे जरूर लिखें। आप सभी अपने के बच्चों के हाथ से भी सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराएं। कभी भी उन्हें क्रिसमस इत्यादि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके बारे में ना बताते हुए तुलसी पूजन के बारे में बताएं कि हमारे धर्म में तुलसी पूजन होता है आज 25 तारीख क्रिसमस के दिन। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं होता, ऐसा आप उनके मन में विचार डालेंगे तो वह वैसा ही सीखते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें सुबह शाम, जैसे तुलसी में, दरवाजे पर, केले पेड़ की जड़ में, घर की रसोई में, इन स्थानों पर जो है जिसने इस दिन दीपदान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।